सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भगवान के डाकिए पाठ को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा है उसे स्पष्ट करेंगे और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ। प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। इसके साथ ही ये एक क्रांतिकारी कवि थे। इनकी अधिकतर कविताएं वीर रस में हैं। इन्हें हिंदी साहित्य के अभूतपूर्व योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्म भूषण, ज्ञानपीठ एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हो गया था। इस तरह से हम इस पाठ को भगवान के डाकिए पाठ को समझेंगे और इस पाठ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है। राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार लुटाती है। तो आइए पढ़ते हैं भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि ने इस पाठ के माध्यम से यह कहा, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठी लाते हैं और उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेशों को हम मनुष्य समझ नहीं पाते और उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। तो बच्चों इसके आगे है, हम समझ नहीं पाते। जैसे पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगली पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। इसके साथ ही है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ या सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि
किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में बरस जाते हैं। तो अंतिम पंक्तियों में है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इस पाठ को बार बार पढ़िएगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है।